कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है। और ये कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ कर। अमित शाह के बयान पर बाबा साहब के अपमान पर अब बहुजन समाज पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बहुजन समाज पार्टी 24 दिसंबर को अब सभी कार्यकर्ताओं को और कार्यालय पर अपना धरना प्रदर्शन करेगी और आंदोलन भी करेगी। आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है। सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपने अवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। बड़े बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी अमर रहे, बाबा साहब काशीराम, बाबा साहब काशीराम। 24 दिसंबर को आकाश आनंद की भूमिका रहेगी। आकाश आनंद को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जो जिला स्तरीय पदाधिकारियों को एक्टिव करना है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से आकाश आनंद को मैदान में 24 दिसंबर को उतारा जाएगा और इसको लेकर जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी होने लगी और जो कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी समर्थक हैं वो एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। 24 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होगा बहुजन समाज पार्टी की ओर से। बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक और नेता एकजुट होकर अपने कार्यालय पर ही धरना प्रदर्शन देंगे और इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को नए एक्टिव तरीके से राजनीति में उतार दिया है। अब आकाश आनंद जो कि 24 दिसंबर की कमान संभालेंगे और आकाश आनंद ही जो कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर सभी कार्यालयों को जो नेताओं को और समर्थकों को एक्टिव तरीके से और नए युवाओं के जोश के हिसाब से नए युवाओं में जोश जगाने के लिए आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी ने अब नई जिम्मेदारी दे दी है। बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती के 4-5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसी को लेकर जो कि घटनाक्रम होते रह रहे हैं और उसको लेकर अब अमित शाह के बयान पर बहुजन समाज पार्टी के एक दाग धब्बा भी लगने जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि अम्बेडकरवादी विचारधारा पर कार्य करती है और अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलती है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने बयान में कहा कि जब अम्बेडकरवादी विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी एक अपने विचारधारा पर भी नई मूवमेंट को नहीं बचा पाएगी तो इस पार्टी का भी रहना कोई भी कार्य नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा कुछ नए निर्देश दिए गए और नए जो कि फैसले लिए गए। अब बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को 24 दिसंबर को नई राजनीति में नई एक्टिव तरीके से फिर से सभी कार्यकर्ताओं को नए युवाओं को जोश भरने के लिए मैदान में उतारने जा रही है। सड़क पर आंदोलन होगा और सभी कार्यकर्ता और बीएसपी के नेता सभी आंदोलन करेंगे, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नए निर्देश के अनुसार अब बहुजन समाज पार्टी नई एक्टिव मोड में दिख रही है। सभी समर्थक सभी कार्यकर्ता जो कि 24 दिसंबर को जो एक्टिव तरीके से अपने कार्यालय पर ही धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति को अपना विज्ञापन
जो कि संभालने के और जो मूल अधिकार के अनुसार ही जो कि स्थापित करेंगे। सभी को जो कि 24 दिसंबर को अपने पार्टी के अनुसार ही आपको जाना चाहिए, आकाश आनंद को देखना चाहिए और बाबा साहब के अपमान पर आपको सभी को एकजुट होकर अमित शाह जैसे नए नए जो कि ऐसे बीजेपी की तरफ से नए नए जो फॉर्मूले निकाले जाते हैं, नए नए बयानबाजी की जाती है, उनको रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी का आप समर्थन करें। बहुजन समाज पार्टी एक अम्बेडकरवादी विचारधारा वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के नाम पर ही चलती है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का नाम बनाती है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का नाम बढ़ाती है। आपको बहुजन समाज पार्टी का ही साथ देना चाहिए, ना कि कांग्रेस सपा का, क्योंकि समाजवादी पार्टी बाबा साहब के नाम पर वोट तो लेना चाहती है, लेकिन कार्य कभी भी बहुजन समाज पार्टी के बराबर भी नहीं किया और बाबा साहब का एक भी जो कि काम नहीं किया। और काम तो अलग की बात है कि बाबा साहब के नाम पर ही इन्होंने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यालयों में जो कि बहुजन समाज पार्टी का जो कि 2007 में सरकार बनी उसके दौरान जो कि जिला को नाम रखे गए उनको भी बदलने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया और बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हुआ। इस तरीके से जो कि अम्बेडकरवादी विचारधारा वाली पार्टी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, ना कि समाजवादी पार्टी। एक समाजवादी पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी जो कि अम्बेडकरवादी विचारधारा पर जो दुश्मन है समाजवादी पार्टी। ऐसे में कांग्रेस भी एक बाबा साहब के नाम पर ही वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। कांग्रेस भी एक बाबा साहब के नाम पर वोट लेना चाहती है, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस भी बाबा साहब के नाम पर वोट लेकर अपनी सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाबा साहब के ही जो कि हथकंडे कांग्रेस ने भी पहल कर दिए, क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि वह अम्बेडकरवादी विचारधारा आगे बढ़ेगी तो मनुवाद खत्म होगा। इसको लेकर कांग्रेस की हर समय और नई राजनीति और नई रणनीति बनती रहती थी। बाबा साहब को गिराने की कोशिश ही कांग्रेस ने की, वाकई की बाबा साहब को नीचे ही ले जाने की भी कोशिश कांग्रेस की रही, जो कि अपमानजनक और जो कि बाबा साहब के समाज को गिराने की कोशिश जो कि कांग्रेस की रही। ऐसे में बीजेपी भी कोई दूध की धुली नहीं, ना कांग्रेस और ना समाजवादी पार्टी और अन्य भी दल सभी जो कि जो सर्व जाति में आते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी मुद्दा उठा रही है वो भी दूध की धुली नहीं, जो कि सभी दिल्ली का हाल जानते हैं। दिल्ली में दलित समाज को क्या दिया, जो कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी बाबा साहब के फोटो को लेकर जाती है और गोवा में जाकर आम आदमी पार्टी जो कि तस्वीर दिखाते थे, भगवान की तस्वीर लेकर आम आदमी पार्टी ही के अरविंद केजरीवाल ही वहाँ गोवा में जाकर प्रचार करते हैं और कहते हैं कि नोट पर जो कि गणेश की तस्वीर आए। वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था उस समय, और बाबा साहब के ही फोटो को लेकर जो पंजाब में अरविंद केजरीवाल जीते और दिल्ली में बाबा साहब के फोटो को ही लेकर जीतते हैं, उसी को लेकर गोवा में जिस तरीके से उन्होंने जो नोट को बयान दिया, जो नोट पर गणेश की तस्वीर आए, माँ लक्ष्मी की तस्वीर आए, उसको ही प्रदर्शन कर जो अपनी सुर्खियों में बने रहते हैं। इस तरीके से आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी मनुवादी हैं और वो भी एक बहुजन विचारधारा पर कभी भी कार्य नहीं करते। अपने वोट को रोटी सेक रहे हैं, जो कि वोट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दलित वोट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के झांसे में कभी नहीं आना, क्योंकि ये मनुवादी लोग हैं, मनुवादी पार्टियां हैं। आपको सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की समर्थक रहना है, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहना है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की एक मूल्य अधिकार वाली पार्टी है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के 2007 से 12 तक सरकार रही, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपना कार्य करके भी दिखाया और इन लोगों ने तो बहुजन समाज पार्टी पर बहुत तेजी से आरोप भी लगाए।
के बयान पर सभी अपनी राजनीतिक दल सभी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि अब जो कि बहुजन समाज पार्टी भी अपने रण में उतरेगी। बहुजन समाज पार्टी पहले से ही अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलती है, उस पर ही कार्य करती है। बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर विचारधारा पर चलकर अम्बेडकरवादी जो कि बहुजन समाज पार्टी ही है सिर्फ, और बाकी की और अन्य पार्टी नहीं। बहुजन समाज पार्टी का आरोप लगाया गया कांग्रेस और बीजेपी पर, जो कि बीजेपी के नेता अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब के अपमान किया, उस पर बहुजन समाज पार्टी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब ये अमित शाह के द्वारा ये बयानबाजी की गई, उनको सोचना चाहिए कि उनका पद भी एक बाबा साहब की ही देन है। इसको लेकर कांग्रेस को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी की बसपा सूर्य मायावती के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं। कांग्रेस के जो कि पहले कार्यकाल में बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब का अपमान हर हमेशा बना रहता था, और कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन रही है, और कांग्रेस ने हर हमेशा बाबा साहब का कटअप किया है। कांग्रेस ने हर हमेशा बाबा साहब का जो कि नुकसान किया है। बाबा साहब को भारत रत्न भी बहुत देरी से कांग्रेस ने दिया, जबकि बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर काशीराम जो कि उन्होंने आंदोलन किया, और मान्यवर काशीराम ने ही आंदोलन करके बाबा साहब का जो कि भारत रत्न का उपाधि से सम्मानित करवाने के लिए कांग्रेस पर जोर डाला। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की बसपा सूर्य मायावती ने निर्देश दिए हैं कि अब सभी कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं। 24 दिसंबर को सभी बीएसपी के कार्यालय पर ही धरना प्रदर्शन करेंगे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और नेता, जो कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर ही धरना प्रदर्शन करेंगे और उस पर आंदोलन भी करेंगे। आज जो कि बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता अब एक्टिव मोड में दिखेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी अब जमीन पर उतरेगी और संघर्ष करेगी। बहुजन समाज पार्टी अब बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर सभी कार्यकाल पर जो कि कार्यालय पर ही सभी नेता एकजुट होंगे और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी जो कि राष्ट्रपति को भी अपना विज्ञापन देगी, और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिला स्तर पर जाएंगे, जिला अधिकारी से मिलेंगे और वहां पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अमित शाह की आलोचना करेंगे। जो कि बहुजन समाज पार्टी अब अमित शाह को घेरने में अपनी पूरी दमदारी और राजनीतिक दल के हिसाब से अपनी मजबूती के साथ से जो कि दलितों की पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, और बाकी बाद में जो कि बाबा साहब के नाम पर ही चलती